ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैद्याणम नमो लोये सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मुनिमो केवली भणिदम्। हाँ जी, सिर से मसाजी कर्ता कर्म अधिकार का लास्ट बिल्कुल एकदम एंड, पेज नंबर 370। जैसे मैं चाह रहे कि इसी गाथा 44 की टीका रह गई थी ना, गाथा नंबर 44 पढ़ लेते हैं। गाथा नंबर 40 पेज नंबर नहीं, इस पे देना 69 पे देना, लास्ट इस पे है। 69 कलश दे रहा हूँ, 2 कलश रह गए थे। 2 कलश बाद के रहे तुम्हारे। हाँ, निशान लगा रखा था मैंने, इसलिए पता है। अच्छा, ये कौन सा कलश नंबर 98? 98 और 99 है। हाँ ये सही है, मैं तो सोचा था कि हो गया। चलो, मैंने क्या बात चली थी अपनी। ये कह रहे हैं कि अब कहते हैं कि करने और जाने रूप दोनों क्रियाएं भिन्न हैं। इससे पहले उत्थान गति ना 97 नंबर कलश की पेज नंबर 367 पर उत्थान गति। अब इस बार का कहते हैं करने और जानने रूप दोनों क्रियाएं भिन्न हैं, और अब अगले कलश के उत्थान का इसी बात को दृढ़ करते हैं। कलश के उत्थान का क्या है? इसी बात को दृढ़ करते हैं। तो किस बात को दृढ़ करते हैं? कि जानने रूप और करने रूप दोनों क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। तो 3 क्रियाएं होती हैं, एक जड़ोती क्रिया, एक करोती क्रिया, एक ज्ञप्ति क्रिया। 3 क्रियाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? एक जड़ की क्रिया, एक करने की क्रिया और एक जानने की क्रिया। तो उसमें क्या है कि जड़ की क्रिया है। जड़ मैंने खाली पुद्गल नहीं, जितने पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब कौन है? ये सब जड़ पदार्थ हैं। इन सब की क्रिया कैसी है? जड़ की क्रिया, जानते नहीं है। प्रणम तो करते हैं, ये प्रणम तो इन सबको द्रव्यों का है। बिना प्रणम के कोई द्रव्य रहता ही नहीं है, कोई गुण रहता ही नहीं है। ये कैसा परिणाम है इनका? जड़। इनका लक्षण है जड़त्व। क्या लक्षण? जड़त्व। जब आचार्य ने चित्त शक्ति लिखी तो चित्त शक्ति की परिभाषा में लिखा, क्या लिखा? अजड़त्व रूप चित्त शक्ति। जीव की चित्त शक्ति है ना, वो अजड़त्व रूप है। और मेरे जीव की अपेक्षा अन्य जीव भी जड़, क्योंकि मेरा जीव तो मेरे काम में आएगा, मेरा ज्ञान मेरे काम में आएगा, मेरा दर्शन मेरे काम में आएगा। अन्य जीवों का ज्ञान दर्शन मेरे काम में कैसे आएगा बताओ? तो मेरे काम में नहीं आएगा, इसलिए मेरी अपेक्षा वो भी जड़। सारे क्या हैं? मेरे लिए किस काम में नहीं आते, जड़ है। भगवान का सुख भोग रहे तो मेरे किसके काम आ रहा? किसी भी जीव का हो, कोई भी अपने दुख सुख सब अपने आप भोगते हैं। अपने अपने सुख को रोकें पिता पुत्र द्वारा, सब अपने सुख दुख को भोगते हैं। कोई एक दूसरे के सुख दुख को तो भोगता नहीं है कि उसका सुख को दुख करे वो भोगे, उसका सुख दुख को वो भोगे। घर में मृत्यु हो जाए तो पता लगा वो स्त्री रो रही है और बच्चा हिल रहा है, तो सब अपने सुख दुख को रोते हैं। उस बच्चे को मतलब ही नहीं है, घर में कोई मर गया वो मजे कर रहा है बैठ करके। तो मेरी अपेक्षा अन्य जीव भी क्या है? अन्य जीव भी जड़ हैं। हाँ, अब इसके अपने जीव पर आ जाओ। तो मेरा जीव मेरे पे चेतन, चेतन के अंदर अनंत गुण, चैतन्य के अंदर अनंत गुण, वो मेरा चेतन द्रव्य जो है वो मैं हूँ, वो है। यदि उसको ना जाने तो पर को करता है करोति क्रिया और अपने को जानता है ज्ञप्ति क्रिया। ज्ञप्ति माने मात्र जानना। ये परद्रव्य का कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ? चढ़ाने की भाषा थोड़ी स्थूल होती है ना, तो चढ़ाने की भाषा में कहते तू ऐसा कर, तू छोड़, तू त्याग कर, तू नियम कर, ऐसा ले ऐसा ले ऐसा ले। तो जी सोचता है यही धर्म है और उसको धर्म मानने लगता है, लेकिन वहाँ धर्म की परछावी नहीं है। धर्म वास्तव में किसका नाम है? धर्म अपने वस्तु स्वरूप जानने का नाम है। कल ये बढ़िया है जब आप शाम को कहते हो कि ऐसा खाओ, ऐसा छोड़ो, ऐसा रहो, और सुबह उठते आपकी तो भाषा बदल जाती है,
कहने लगा सुबह उठते तो कहने लगा तू छोड़ दो, तू छोड़ने वाला है ही नहीं। क्या है, एक भजन लिखा था वहाँ पर, ब्रह्मचारी चंद्रसेन जी थे वहाँ पर, मैंने लिखा, सापेक्ष अमृतमयी जिनवाणी निरपेक्ष आत्म तत्व स्वरूप दिखलाती। इतना बढ़िया सेंटेंस भजन लिखा हुआ, शुरू की लाइन उसकी थी, सापेक्ष अमृतमयी जिनवाणी। जिनवाणी के वचन सापेक्ष है ना, निरपेक्ष तो है नहीं, जिनवाणी तो किसी अपेक्षा तो नहीं, लेकिन दिखाती क्या है, निरपेक्ष आत्म स्वरूप दिखाती। वस्तु स्वरूप के अंदर अपेक्षा नहीं है, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा है किसी की, लेकिन जिनवाणी के कथन बिना अपेक्षा के होते नहीं है। निरपेक्ष नया मिथ्या और सापेक्ष नया सम्यक, जिनवाणी के कथन बिना नए के होते नहीं है, और स्वरूप में नए लगते नहीं है। स्वरूप में नए कैसे लगेंगे बताओ? चीनी कौन से नए से मीठी है बताओ? चीनी कौन से नए से मीठी है? आवाज नहीं आ रही आपकी। चीनी कौन निश्चय नए से मीठी है, व्यवहार नए से मीठी है? तो निश्चय नए से है, और व्यवहार नए से खट्टी है। दोनों से मीठी है वो तो। उसमें नए लगते ही नहीं, चक्कर ये है, स्वभाव में नए लगते ही नहीं, वस्तु में नए लगते ही नहीं। और वो क्या है, किसी ने बच्चे ने नहीं देखा हो, बस सफ़ेद डब्बे में जो रखी है ना, वो जो मोटे मोटे दाने की है, वो चीनी है, वो समझाने के लिए है। तो नए लगा, सफ़ेद डब्बे में रखी है, अनुपचित नए लग गया भैया। मोटी मोटी है, उसके अंदर उसका वो सद्बुद्ध लग गया नए है, तो उस अपेक्षा से नए समझाए जाते हैं। लेकिन वस्तु के अंदर कौन सा नए लगा है मुझे बताओ? वस्तु तो नए से भिन्न है, निरपेक्ष है वस्तु के स्वभाव में नए नहीं लगता। हाँ, वस्तु सामने कैसे लेंगे? नए तो नए से निरपेक्ष है वस्तु, लेकिन कथन नए सापेक्ष है। यदि कथन को निरपेक्ष मान ले तो दिक्कत है, और वस्तु में नए मान ले तो दिक्कत है। दोनों बातें समझनी पड़ेंगी। सापेक्ष अमृतमयी जिनवाणी, अमृतमयी क्यों है? क्योंकि सापेक्ष बताती है, वस्तु समझाती है, बतलाती है, लेकिन किसे बतलाती है? निरपेक्ष को। खाली एक गुण साधन पकड़ ले कि भैया आत्मा, तो ऐसा नहीं, निरपेक्ष है आत्मा। आत्मा कैसा है? अब अनंत गुणों का परिणाम सहज चल रहा कि नहीं चल रहा, या कोई करवा रहा? जिनवाणी में लिखा है इसलिए चल रहा कि खुद ही हो रहा? जिनवाणी में लिखा कि अनंत गुणों का परिणाम हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि हो रहा है? बच्चों को लिख दिया किताब के अंदर, सूरज जो है पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है। सूरज के बाद समझ में आई, कहने लगा किताब के अंदर लिखा है पूरब से निकलता है, पश्चिम से छिपता है। किताब के लिखा है, मुझे निकलना पड़ेगा भाई। अब किताब में सब पढ़ा रहे यही बात, तो पूरब से निकलो और पश्चिम में छिपो। और सूरज के बाद समझ में आए तो पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है। कोई अपेक्षा है उसे? तुम पढ़ा रहे कि पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, कोई उसको चाहिए ऐसी ये बातें हैं? तो मतलब ही नहीं कोई। तो निकलता है, छिपता है, उसका तो एक ही भाषा है। वस्तु स्वभाव में नहीं लगता, वस्तु स्वभाव में अपेक्षाएं नहीं होती। तो वो स्वाभाविक क्रिया है। हाँ, वो स्वभाव में चली रही है, बस उस स्वभाव को जानने का नाम ही धर्म है। प्रत्येक गुण, प्रत्येक धर्म अपना परिणाम स्वयं कर रहा है, बिना रुके चल रहा है, कोई रुक ही नहीं रहा। प्रत्येक पुत्र का परिणाम स्वयं चल रहा है, कोई रुक ही नहीं रहा है, अपना परिणाम स्वयं चल रहा है, रुक ही नहीं रहा। इसका नाम है ज्ञप्ति क्रिया। इसका नाम क्या है? और अपने ऐसे स्वभाव अनंत गुणों को ना जान करके, द्रव्य को ना जान करके, वही द्रव्य जब परद्रव्य में हत्तापाई करता है, हस्तक्षेप करता है, छीना झपटी करता है, उनको अपना मानता है, तो उसे कहते हैं क्रोधी क्रिया। ये देह कहती है तुम मेरा मालिक कैसे है? शरीर का मालिक बना फिरता है ना सारा दिन, प्रॉपर्टियों का, भोगों का, इनका सगम बच्चों का मालिक बना फिरता है ना। ये सब एक बात में बराबर कह रहे हैं, नहीं तू हमारा मालिक नहीं है। ये कहता है नहीं मैं तेरा मालिक हूँ, और लड़ाई चलती है अंदर में, तू मालिक है, ये कहता है मालिक नहीं हूँ, दोनों में युद्ध चलता रहता है। अभी मालिक तो है नहीं, तो स्वतंत्रता की घोषणा कर रहा है बिल्कुल। तुम एक एक परमाणु तेरे पराधीन नहीं है, वो स्वतंत्रता की घोषणा प्रदर्शन कर रहा है। था ना अपने यहाँ, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होकर रहेंगे, नारा लगाया था ना। कब गुलामी के टाइम में नारा लगाया था कि नहीं ये हम गुलाम नहीं है, ये अंग्रेज आगे 10-20 हज़ार, इनके रंग नहीं मिलता, रूप नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता, हमारे कुछ मिलता नहीं, मैचिंग नहीं करती, ये हमारे ऊपर राज कैसे करेंगे भाई? ये हमारे ऊपर राज क्यों करेंगे? अब इतने लोगों में से और एक जने के कल काम करी, किसी एक का बीज उठा, कहना नहीं ये गुलामी मुझे पसंद नहीं है, ये हमारे नहीं है, ये हमारे पर राज करें, ये संभव नहीं है, ये हमारे पर राज कैसे करेंगे, इनका हमारे से मिलता ही नहीं है। तो ऐसा समझ करके डंका बजा दिया उसने, नहीं चाहिए गुलामी।
नहीं तुम गुलाम तो हो, जेल में बंद कर दिया, पकड़ लिया, कोड़े बरसा दिए, फांसी लटका दिया, तो भी गुलामी पसंद नहीं आई। तो क्या के लड़ते रहे? आज़ादी के लड़ते रहे। हम आज़ाद होंगे, आज़ाद होंगे, भले ही वो गुलाम देश में मर गए लेकिन आज़ाद मरे। क्योंकि क्यों? तो कर्मों का जो परिणाम है ये भी स्वतंत्र है। हाँ, ये भी स्वतंत्र है। ये अपने आप अपने कर्म से आता है, कर्म से आता है, ये भी स्वतंत्र है। प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है ना भाई। ये गाता कर्म अधिकार लिखा इसलिए है, प्रत्येक द्रव्य स्वयं पूर्ण रूप से परिणाम कर रहा है, किसी को एक दूसरे का हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं। करोति क्रिया के अंदर भी क्या है, जीव परद्रव्य करता समझता है, परद्रव्य करता होता तो नहीं है। अज्ञानी परद्रव्य करता अपना को समझता है, परद्रव्य करता नहीं होता। परद्रव्य करता नहीं, इसलिए तो अज्ञानता है। यदि वो परद्रव्य को करता समझे, करता कर ले, तो इसका नाम ज्ञान बन जाएगा। अज्ञानी क्यों है? परद्रव्य का करता समझता है, होता नहीं है, इसका नाम अज्ञानता है। और अगर हो जाए तो फिर वो भाई सारे सिद्धि नीचे आ जाएंगे और जब मिथ्या दृष्टि से ऊपर चले जाएंगे। क्यों? सही बात। क्योंकि सारे मिथ्या दृष्टि सब सिद्ध बन जाएंगे और इतने सब सिद्ध बैठे वे सब नीचे नीचे तो जाएंगे सब। चलो भाई, झूठे का बोलवाला, सच्चे का मुंह काला, ऐसा हो जाएगा फिर तो उल्टा काम है। ऐसा हो सकता कभी भी नहीं है। नहीं, भाई परद्रव्य से हमारा संबंध कितना है? परद्रव्य से कौन से गुण से कहाँ संबंध बन रहा? केवल मैं परद्रव्य को जानता हूं इतना मात्र संबंधित तो है। परद्रव्य से हमारा संबंध कितना संपर्क है? कौन संपर्क है मेरा? कौन संबंध है बताओ? मेरे अनंत गुणों में से कौन से गुण का संबंध परद्रव्य से है? केवल ज्ञान गुण का जो लक्षण स्वयं पर प्रकाशक है, उस पर प्रकाशन के अंदर वही वस्तु झलकती हैं, केवल इतना मात्र संबंध है। और जो बाद में कषाय आदि करता है ना, वो मिथ्या सिद्धांत करता है, ये तो स्वयं ही अपने आप ही करता है। परद्रव्य संबंध नहीं है उसका संबंध तेरे से है। इसलिए आचार्य ने भेद विज्ञान कहाँ से कराया? ज्ञान गे। क्यों? क्योंकि तेरा तू पर से संबंध मानता है, और संबंध कहाँ है? वो तेरा गे का संबंध है, तेरी वस्तुएं वे नहीं है। दर्पण के अंदर मोर है, बाहर में नाच रहा है, एक दर्पण में नाच रहा है। बताओ दर्पण का मोर का कौन सा संबंध है? कौन संबंध? नहीं, कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं, एक संबंध है, झलकाने का संबंध है। कौन संबंध है? झलकाने का स्वभाव उसका है, तो उसमें परद्रव्य झलकता है, तो जैसा वो है ऐसे झलक जाता है। इतना मात्र संबंध है, इससे फालतू भी कुछ संबंध है। दीवार के अंदर नहीं झलकता, शीशे में झलक जाता है, इतना संबंध मात्र है। इतना संबंध तो कहने है वो पर प्रकाश में, वो भी संबंध व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है वास्तव में। वो संबंध भी व्यवहार से, निश्चय से नहीं है, क्योंकि वो दर्पण का स्वभाव है। हाँ, वो दर्पण का स्वभाव सहज झलकने में आ जाती है पर वस्तुएं, तो इतना कनेक्शन तो उसका है पर से, लेकिन बाकी कोई भी कनेक्शन उसका नहीं है। और टीवी चलाया आपने, उसमें फिल्म चल रही है, मतलब फिल्म का टीवी का कौन संबंध है? कौन संबंध है उन दोनों के अंदर आपस में? वो फिल्म चल रही है, वो टीवी है, बट टीवी के अंदर झलकती है, बाकी कहीं नहीं झलकती। इतना संपर्क है। दीवार में झलकती, टीवी में झलकती है, इतना संपर्क मात्र है। बाकी वो अपने में और वो अपने में। ये सारे पदार्थ अनंत गुणों की पर्याय, सब पदार्थ झलकते हैं, झलक के चले जाते हैं। इससे जीव का कुछ भी खंडित नहीं होता। इतने पदार्थ झलक जाएं, भोज नरक झलक जाएं, सो तो जीव खंडित हो जाता है क्या? नहीं, जीव खंडित नहीं होता, पर लेकिन जीव जो कर्म हमारे झलकते हैं, या जो कर्मों का परिणमन होता है, जीव का नहीं बिगड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कर्म कुछ भी नहीं होता। ये तो मिथ्या भ्रांति है कि ये इसका नाम है करोति क्रिया, लेकिन का नाम है करोति क्रिया। और मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इसका नाम है ज्ञप्ति क्रिया। ये समझा रहे कि इसको दौड़ करते हैं करोति क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया के बारे में। ये इतने झलक जाए कर्म, 148 कर्म, असंख्यात कर्म। बताओ जीव के प्रदेश में खंड पड़ा कहीं? मेरे प्रदेश में कहीं खंड पड़ा आज तक? अनंत काल के अंदर कहीं खंडित होगी मेरा प्रदेश? कोई खंडित नहीं हुआ। अनंत गुण परिणाम कर रहे हैं, अनंत गुण परिणाम करते रहेंगे। अरे अब ऐसे स्वभाव को जाने तो अपने अंदर जो सुख भरा पड़ा है ना, अनंत काल तक सुख को पिए बैठ करके, अमृत का पान करे बैठ करके, अनंत काल तक, अनंत काल तक। नहीं तो फिर अनंत काल तक जब हमारा कोई संबंध नहीं है, तो फिर अनंत काल तक इस सुख का हमें अनुभूति क्यों नहीं होती? हाँ, ये तो है। ज्ञप्ति नहीं है, करोति करता है ना। कहते हैं करोति क्रिया ज्ञप्ति क्रिया दो क्रियाएं होती है, तो करोति क्रिया करता है इसलिए नहीं होती, ज्ञप्ति क्रिया करके तो अनुभूति हो जाएगी। ज्ञान में रहना भाई, अपने स्वभाव से भागता क्यों है? दूसरे की सीमा में अतिक्रमण करता क्यों है? सीमा तो अपनी होती है, दुखी तो तू होता है ना भाई, इसलिए। नहीं तो जब पुद्गल से मेरा कोई संबंध नहीं है, पुद्गल का परिणमन जानता है कि नहीं जानता है? ये बात
क्षण प्रतिक्षण कुतूहल का हास हो रहा है, क्योंकि वो कुतूहल का स्वभाव है। तो होने दो, आपको क्या जाता है। तो मेरा उससे क्या मेरा मतलब उससे उस चीज की अनुभूति, सुख की अनुभूति कैसे हुई, अंत में यही पूछना है। यही सुख की अनुभूति है कि मेरा उससे कोई कैसे संबंध करूं नहीं मैं है। सुख की अनुभूति को? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, यही सुख की अनुभूति है। जहाँ से दुखी हो रहा था उसका कनेक्शन काट दिया, यही सुख की अनुभूति है। अपने मच्छर बाहर घूम रहे और दरवाजे खोल के बैठ जाओ तो मच्छर तो अंदर आके परेशान करेंगी, आप तो दरवाजे बंद कर लो अपने। मच्छर घूम रहे घूम लें, तो मच्छर तो घूमेंगे ही, अपने दरवाजे बंद करके बैठ भैया। तो अपने चोर घूम रहे, खूब घूम रहे, अपना अंदर घर में बैठ रहा अपने, काय को गेट खोल के बैठता है। गेट खोलकर सब प्रवेश करेंगे, मच्छर कीड़े चूहे मकोड़े सब पर आएंगे, घुसेंगे फिर उसके अंदर, इसलिए गेट बंद करके बैठा आराम से अपना। चलो ये इस कलश को पढ़ लेते हैं। इसका कलश बहुत सुंदर कलश है, दृढ़ कर रहे हैं इसको, है ना। कलश आज पूरा हो जाएगा। देखो ये, कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतम, कर्मापि तत् कर्तरि, दन्नं प्रतिषिध्यते यदि तदा, का कर्ते कर्मे स्थिति, ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा, व्यक्तेति वस्तु स्थिति, नैपथ्ये बतनानटीतिरवसा, मोहस्थिता तेष किम्। निश्चय से ना तो कर्ता कर्म में है और ना कर्म कर्ता में ही है, दोनों भिन्न भिन्न है। कर्म के अंदर कर्ता नहीं घुस रहा, कर्ता के अंदर कर्म नहीं घुस रहा। वो कर्ता भी कर्मों का कर्ता अपना को मान रहा है, कर्मों का कर्ता तो वो भी नहीं है। बहुत दृष्टांत दिया आचार्य देवों ने। वो बग्घी के नीचे कुत्ता चल रहा, अब कुत्ता चल रहा कि बग्घी मैं चला रहा, तो कुत्ता बग्घी चला रहा क्या, वो बग्घी अपने काल में स्वयं चल रही, कुत्ता उसी काल में नीचे चल रहा। कुत्ता रुके बग्घी रुक जाए, अब बग्घी चले कुत्ता चल पड़े, तो बताओ ऐसे चलते चलते कुत्ता क्या भ्रम हो गया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। ये तो छोटा दृष्टांत है। ये सारे दिन हमारे वहाँ पर जो बोझा पड़ा रहता है ना, इसमें एक एक घटना में लगाओ कि ऐसा लगता खाने से पेट भरता है, सोने से आराम मिलता है, और चलने से मुझे शांति मिलती है, मैं घूमता हूँ, मैं फिरता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं सारे दिन देह के अंदर एक तो बुद्धि चलती नहीं चलती है। एक एक बात पे सुबह शाम तक लगाओ कि मुझे लगता है कि नहीं लगता है ऐसा, तू करता है क्या, कि तू करता तो है नहीं, तो लगता क्यों है। तो परिणति में कुछ और क्यों चलता है, अचानक कुछ और बता रहे, लगता कुछ और है। ये जो द्वंद्व में चलता है ना, इसी का नाम स्वाध्याय है। क्या कहा, ये द्वंद्व चलता है ना अंदर में कि अचानक कुछ तो ये कह रहे, अलग मुझे ऐसा रहा तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा। ये जो द्वंद्व चलता है अंदर में, इसका नाम स्वाध्याय है वास्तव में। खाली पढ़ने का नाम नहीं कि स्वद पढ़े और वो याद कर लिए और पढ़ा दिया, इसका नाम स्वाध्याय नहीं। ये दिन में जो चलता है सारा दिन की आचार्य देव ऐसा कह रहे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा, मुझे विपरीत क्यों लग रहा, ये इसका नाम आचार्य मोह कह रहे, संसार कह रहे, और मेरा क्यों चल रहा है ये। तो जो अंदर में क्षण परिणति चलती है, इसका नाम है निरंतर भेदाभ्यास के द्वारा। पहले आता ना शब्द निरंतर भेदाभ्यास के द्वारा। ये निरंतर भेदाभ्यास अंदर में चलता है। कहना भैया मेरे कहाँ चूक हो रही मेरे से। वो आचार्य देव के वहाँ चरण 2-2.5 फुट के चरण हैं, 2.25 फुट के हैं, जिसका 2.25 फुट का पैर हो शरीर कितना बड़ा होगा। आचार्य देव के पैर छप गए होंगे कुंदुचार्य, जैसे कोई कुंद हो सकता कुंदुचार्य ही हो, और के पैर छपे हुए बराबर बिल्कुल वैसे ही, जैसे खड़े हुए तपस्या कर ली ऐसे पैर छपे। वहाँ मंदारगिरी में जाता हूँ ना, वहाँ पर वो पैर छपे हैं। लोग दर्शन करने उन्हीं चरणों के आते हैं। वहाँ चरण और प्रतिमा जो बहुत पुरानी प्रतिमाएं हैं, वो बहुत 2000 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं, वो लोग वही देखने आते हैं वहाँ पर यात्रा करने के लिए। 2000 साल पुरानी। हाँ, और वो उनका आचार्य देव का चरण छपा हुआ है वहाँ पर। बताओ, खड़े हुए तपस्या करी और वजन तो ज़्यादा हो गई है, जब इतना बड़ा शहीद होगा तो पैर छप गया वहाँ पर उनके। वो चरण की वंदना करके बैठ जाओ तो कहने लगे, हे मुनराज आपको तुमको करोड़ों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमने कई तपस्या करी यहाँ पर, चरण छू के भी आनंद आया था उनके। आचार्य देव के चरण है उनके, और ऐसा लगता है आचार्य देव भी खड़े हो हमारे सामने, तो हमें कह रहे हो हे भव्य तुम भी मोक्ष में चलो। हे कुंद कुंद आचार्य गुरुवर लाखों प्रणाम, हे अमृत चंद आचार्य तुमको करोड़ों प्रणाम। आचार्य कहते हैं प्रणाम तेरा जब लूँगा जब तो अपने को आत्मा देख लेगा।
इससे पहले प्रणाम कर रहा तो झूठ बोलता है, तो तू मेरे से मायाचारी करता है। प्रणाम कब? जब तू अपने आत्मा के अंदर झुके तब। वे कहते हैं प्रणाम ना पूछे, तू जा मस्ती कर और जाके। क्या नाम? कुंज कुंज रात में सच्चा पचा दिखा। हाँ। निश्चय से ना तो कर्ता कर्म में है ना कर्म कर्ता में है। यदि इस प्रकार परस्पर दोनों को निषेध किया जाए कि कर्ता कर्म में नहीं है, कर्म कर्ता के अंदर नहीं है, मोड़ दर्पण के अंदर नहीं है, दर्पण मोड़ के अंदर नहीं है, यदि ऐसा निषेध किया जाए तो ये बताओ तो कर्ता कर्म की क्या स्थिति होगी? कर्ता कर्म में तेरी मिथ्या दृष्टि अंदर में चल रही है तो क्या स्थिति होगी? जो तू परद्रव्य को कर्ता भोक्ता अपने को मानता है उसकी क्या स्थिति होगी? तो ये बता क्या होगा उसका? वो कर्ता कर्म की बुद्धि टूट जाएगी और टूटने के बाद तुझे अपने स्वभाव का भास होगा और तुझे पता लग जाएगा ये सब काम क्या चल रहे हैं, ये सब काम ऑटोमेटिक चल रहे हैं। अब 96,000 आनियाँ होंगी तो टेंशन नहीं होगी। हैं इधर रामचंद्र जी वहाँ गए, जीत लिया वो श्रीलंका, और श्रीलंका जीत करके वो राज्य करने के लिए कहा, उनको राज्य करा नहीं उन्होंने अपना, और उसको जो है ना विभीषण को राज्याभिषेक कर दिया। और राम सीता ऐसे रहने लगे जो भूल ही गए हों कि हम यहाँ के हमें अयोध्या जाना। कई साल तक ऐसे पड़े रहे वहाँ पर, ऐसे हो गए चिरकाल का कोई पड़ा रहता है ना, लिखा था शास्त्र के अंदर, तो चिरकाल से कोई भूल के पड़ जाता है, ऐसे हो गया। लेकिन उस काल में भी 6 समय दृष्टि बड़े, और याद आ गई उनको, कहने लगा अरे मैं तो निकलना है, और बिल्कुल भूल गए थे वहाँ पर जा करके, ऐसे रहने लगे थे बहुत आनंदपूर्वक। लेकिन ज्ञानी का क्या है, वो ज्ञानी जानता है, और ज्ञानी बाकी स्थिति को कर्म की स्थिति जानता है। तो कर्म की स्थिति जानते हैं, बहुत अच्छी बुरी स्थितियाँ आती हैं, भाइयों में लड़ाई हो जाए ऐसी स्थिति आ जाती है, और बहुत प्रेम हो जाए ऐसी भी स्थिति आती है, पत्नी से प्रेम की स्थिति भी आती है, आपस में बच जाए ऐसी भी स्थिति भी आती है, नगरों में लड़ाई हो जाए ऐसी भी स्थिति भी आती है। बहुत तरह की कर्मों की स्थितियाँ आती है, तरह तरह की बदल बदल के। कर्म अपने स्वांग दिखाता है नाना प्रकार के, तरह के रूप बदल के आता है। कौन? कर्म का उदय। और ऐसे रूपों को वो ज्ञाता मात्र जानता है। क्या कहता है? ज्ञाता मात्र जानता। बताओ, मांगनंदी मुनिराज मुनि के वेश में, और कुम्हारन पे वो आ गया, मन आ गया, और पीछे कमंडल टांगा हुआ, कुम्हारन से बैठ के साथ महीने लगे। वो सोच सकता है? कल्पना करो यदि आज के टाइम में ऐसा हो जाए तो कितना बड़ा हंगामा कटेगा। क्योंकि हमें कर्मों की सहज स्थिति का विश्वास नहीं है, हमें करने के ऊपर विश्वास नहीं है, हमें अपने करने के ऊपर विश्वास है, लेकिन ज्ञाता रहने के ऊपर विश्वास नहीं है। जीव कितना सुखी जितना बड़ा ज्ञाता, वो कितना दुखी जितना बड़ा करता। परद्रव्य को सबको भी ऐसे देखेगा, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा, वो तो क्या दुखी होता रहता है इन्हें देख कर। दूसरे के उस आचरण से तुझे क्या लेना देना है? दूसरा यदि मिथ्या दृष्टि है तो तू क्यों दुखी हो रहा है? तो समाज बिगड़ रहा है, ये बिगड़ रहा है, तू क्यों दुखी हो रहा है? तू तो भैया आनंदित रहना, तू ज्ञाता रहे। सब कर्मों को जैसे स्वयं काम स्वयं ऑटोमेटिक चल रहे हैं, कोई भी परमाणु बदलने में कोई समर्थ है नहीं है। ये राग का काम भी, राग जब तक पैदा होता है ना होता है, नहीं होता तो नहीं होता। कुछ भी कर ले, कोई राग जबरदस्ती पैदा करा दे, करा के दिखा दे, राग पैदा जबरदस्ती करा दे, तो राग भी जबरदस्ती पैदा करा सकता। अभी थोड़ा उम्र बढ़ जाए ना तो विषय भोग के प्रति रुचि घट जाती है, अब ला के दिखा दे रुचि वो वाली जो रुचि तेरी पहले थी। जैसे जवानी भोगता था ऐसे भोग के दिखा दे, ले आ राग वही वाला। लेकिन जब तक कर्मों को दे रहता है तो रहता है। बहुत से लोग तो जब जवानी होती है ना तो उसमें वीतरागी से हो जाते हैं, उसमें मतलब उनको भ्रम का भाव ही नहीं उठता। और ये नहीं जैनियों में, नून जाने भी ऐसा है, इतने मट बैठ रहते हैं ना, ये ब्रह्मचारी करते रहते हैं, ये जो बैठ रहे हैं, इनको काम का कषाय का भाव ही नहीं उठता। अब नहीं उठता तो उसको नहीं उठता, वो जबरदस्ती कहाँ से लाए? अटल बिहारी ने शादी नहीं करी तो नहीं करी, और तो कहाँ से लाए वो भाव उसका अपना? होता है सब ये सही है। सब शादी करना नहीं करना, बच्चे होना कि 10 होना, कषाय होनी कि नहीं होनी, कि राग होना कि नहीं होना, ये सब किसका काम है? ये सब कर्मोदय कार्य है, ये सब जीव का कार्य नहीं है। ये जीव अपना कार्य समझता है, इसका नाम है करोति क्रिया, इसका नाम है मिथ्यादृष्टि क्रिया। और जीव का सब ज्ञाता रहता है। ये सब कौन सी है क्रिया है? ये सब ज्ञप्ति क्रिया। ये गुण स्थान बदलने चढ़ने सब का, ये तो गुण स्थान तो पुद्गल के हैं भाई। क्यों कहते पुद्गल के हैं? गुण स्थान जब चढ़ता है तो चढ़ने वो गुण स्थान कर्मों के अनुसार होते हैं। तो केवल क्या कर, भेद विज्ञान कर बस। देखो पढ़ लेते, यदि इस प्रकार परस्पर निषेध हो तो कर्ता का क्या स्थिति होगी?
अर्थात जीव पुद्गल के कर्ता कर्मपना कदापि भी नहीं हो सकता। ज्ञाता कर्तारी कर्म सदा कर्मणि, ज्ञाता ज्ञाता रूप रहता है, कर्म सदा कर्म रूप रहता है। करे कर्म सोई करतारा, जो जाने सो जानन हारा, जाने सो करता नहीं होई, करता सो जाने नहीं सोई। इस प्रकार सदा ज्ञाता सदा ज्ञाता में ही और कर्म सदा कर्म में ही है, ऐसी वस्तु स्थिति प्रकट है। आचार्य क्या कह रहे हैं? ऐसी स्थिति प्रकट है, दिख रही है ऐसी स्थिति, कोई कोई कर रहा हो ऐसा नहीं है, प्रकट है, प्रकट है। ऐसी स्थिति कैसी है? प्रकट है। तथापि अरे, आचार्य देव कह रहे हैं तथापि, तथापि माने फिर भी। अरे, अरे कब कहते हो? अरे बहुत समझाया आपने, उसने कहा कि ये ले आना, और उसने कहा भाई तू संतरा ले आना, और नींबू ले आया था। अरे तेरे तो समझाया संतरा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, भाई तू नींबू उठा लाया, अरे पागल है तू। तो जैसे कि तरह समझा दिया करता है, मैं दिखा लिख दिया फिर अरे अरे क्या कह रहे? नेपथ्य में, नेपथ्य मैंने साइलेंट रूप से, पीछे बैकग्राउंड में, नेपथ्य मैंने साइलेंटली बैकग्राउंड में, यह मोह क्यों अत्यंत वेगपूर्वक नाच रहा है? चाहे देखो बड़ा वो है भैया, करना है उनके हृदय में। वास्तविक करना यही है कि चींटी बचा दो, मकोड़ा बचा दो, खाने को दे दो, पीने को दे दो, ये करना नहीं है। ये करना आचार्य देव को आती है कि अरे अज्ञानी मिथ्यादृष्टि, इतना सुंदर तत्व होता हुआ भी ये दुख में क्यों नाच रहा है? ये लिखा ना, यह मोह क्यों अत्यंत वेगपूर्वक नाच रहा है, शब्द यह नाच रहा है। यदि भेद विज्ञान की भावना को नहीं नचाएगा तो मोह नाचेगा। पहला आया था ना, भेद विज्ञान की भावना को नचा, अब नहीं नचाता तो क्या करेगा? मोह नाचता है फिर उसके ऊपर। कैसे नाचता है? वेग पूर्वक, इतना वेग से नाचता है कि इसको होश नहीं आती, ज्ञान नाचता है। इस प्रकार आचार्य को खेद और आश्चर्य होता है। कोई मोही वाला खेद आश्चर्य होता है ऐसा नहीं, क्योंकि जीवों के प्रति करुणा का भाव आता है। आचार्य देवों को सच्ची करुणा है वास्तव में। उनको लगता है जीव जब इतना दोनों भिन्न भिन्न हैं, और भिन्न भिन्न जानने के फल में अनंत सुख अनंत मोक्ष है, और भिन्न भिन्न ना जानने के फल में निगोध है, और हम बताने हैं कि भिन्न भिन्न हैं, और अनंतानंद जीवों में से कोई सुने कि भिन्न भिन्न है, क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाएंगे ना, इस साथ संगत जा नहीं सकती। अब उनको किसी जीव कान पड़ भी जाए और वो फिर भी उसके अंतरंग में मोह नाचे, तो आचार्य कहते हैं भैया टोटो ने लिखा उसकी नहीं, टोटो ने लिखा उसकी होनहारी का विचार करने पर समता आती है। क्या मतलब? वो जो इस तरह सुनने के बाद भी दोनों को भिन्न भिन्न नहीं देखता, कर्मों की स्थिति को ही अपनी स्थिति मानता है, कर्मों करता ही अपने को मानता है, सदाकाल कर्मों को ही अपना गिनता रहता है, तो कहते हैं भैया तेरी होनहारी निगोद मिथ्यात की है, तो तेरी होनहारी का विचार करने पर हमें तो समता आती है। हमें क्या करें हम जब समझता ही नहीं है। लिखा उसमें, जिस प्रकार दरिद्री को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो, हैं किसी रोगी को क्या लिखा, अमृत पान कराएं, किसी रोगी को अमृत पान कराएं, इसी प्रकार किसी अनादि काल में रुलते हुए जीव को इस धर्म का उपदेश दें, और वो उस धर्म को ना सुने ना समझे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं होती। उसकी होनहारी का विचार करने पर हमको तो समता आवे। क्या करें अब बताओ? जब बच्चे को पढ़ना नहीं होता ना, तो पढ़ना होता ही नहीं। तुमसे डंडे पेल दो, खूब पिला दो, अमृत पिला दो, जो 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 नहीं पढ़ना ना, मुझे पढ़ना ही नहीं है, ऐसा कुछ भी हो जाए। और जब पढ़ना हो ना, वो एकांत में बैठ के बिल्कुल सुविधाओं के से हट के, वो लाइट जल रही हो ना स्ट्रीट की, उसमें बैठ के पढ़ जाएगा। लाइब्रेरी में बैठ बैठ के किताबें ले लेते हैं हम आप किराए पे, और वहाँ किराए पे किताब लेते हैं, वहीं बैठ के पढ़ते, वहीं दे देते। और जिन्हें खेलना होता था ना, उन्हें कितने समझा लो, समझ में उनका आती नहीं थी, मूड बुद्धि हो गया। क्या करें भैया, समझ का खेल है सारा। जीव समझ का पिंड है। जो समझे जो जानन हारा, जो जाने सो जानन हारा है, वो समझे सो ही क्या है, समझ का पिंड है भैया। समझे तो समझे। भावार्थ, कर्म तो पुद्गल हैं, जीव को उनका कर्ता कहना सत्य है।
अब स्वामी जी ने यही सब सिद्धांत उठाए हैं। और देखो जगत के जीवों ने कितना विरोध करा, झंडे दिखाए, डंडे दिखाए और डले मारे, पत्थर मारे, कितना विरोध करा पूरे समाज ने। और क्या गलत कह रहे थे क्या? कुछ गलती कही थी क्या? हैं कि भैया जो भेषधारी हैं, जो जो थोड़ा परहेज रखे उन्हीं नहीं होता, इतनी बात तो कही थी। अब इन्होंने चश्मा रखे कि नहीं रखे, अबे क्या मतलब, जब चश्मा डंडा के क्या मतलब इन बातों का? जब कह दिया कि मुनराज निर्गंत होते हैं, रिंच मात्र तिल तुष मात्र लिखा, तिल तुष मात्र परिग्रह, क्या लिखा? तिल तुष मात्र परिग्रह। तिल तुष, सड़ा हुआ तिनका जितना परिग्रह भी नहीं होता उनके पास। सड़ा हुआ तिनका किसे कहते हैं? तिनका भी काम में आ जाता है। एक सड़ा हुआ तिनका किस काम में आता है? सड़ा हुआ तिनका किसी काम में नहीं आता। सड़े हुए तिनके जितना परिग्रह नहीं। तू क्या चश्मे की बात कर रहा? अबे कमाल की बात कर रहे, हम क्या बात कर रहे, तू क्या बात कर रहा? या तो आलू हाथी है या संतरा है, तो कंपेरिजन कोई करेगा नहीं करेगा? कंपेरिजन दो चीज़ में कंपेरिजन करो कि या तो ये हाथी है या संतरा है। अभी ये का कंपेरिजन हुआ है? ये कोई कंपेरिजन है? ऐसे मतलब तुम तिल तुछ मात्र परिग्रह जिनके हाथ में नहीं है, ऐसे परिग्रह निर्गंत परिग्रह परिग्रह के धारक मुनराज होते हैं, उन्हें परिग्रह होते हैं। रंच मात्र परिग्रह नहीं होता भैया, क्यों रहा होगा उनके परिग्रह? अगर ना उनको दिखे तो समाधि करेंगे, अधिक से देंगे। ये थोड़ा ना कि परिग्रह धारण कर लेंगे तो वो मुनि बन जाएंगे, ऐसा कहीं भी हो सकता नहीं है। क्या गलत कहा था उन्होंने? दुनिया विरोध पे झंडे लेकर आ गई, बहुत विरोध हुआ भैया, सत्य का विरोध हुआ इस कलिकाल में। सत्य का विरोध होता है भैया, कुछ नहीं होता। जीव को कर्म का कर्ता कहना असत्य है, साक्षात क्या तो है, असत्य है। उन दोनों में अत्यंत भेद है, कर्म में और जीव के अंदर अत्यंत भेद है। जीव कर्मों के अंदर नहीं है, कर्म जीव के अंदर नहीं है। इतने कर्म आए, लिपट गए जीव तो चले गए, लिपट गए चले गए, लिपट गए, क्या हुआ? जीव तो वैसे वैसा आज भी बैठा, देख तो ले भाई। ना तो जीव पुद्गल में है ना पुद्गल जीव में है, तब फिर उनमें कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? जो दोनों भिन्न भिन्न है तो उसका कर्ता वो बने, उसका कर्ता वो बने, तो ऐसे कैसे हो सकता है बता? मेरी पत्नी, अबे भैया उसका जीना मरना, हारी बीमारी, खाना पीना सब तो अलग चल रहे हैं, तेरे अलग चल रहे, दिख रहे सामने। नहीं, हम तो साथ साथ हैं, साथ ही खाएंगे, साथ ही जिएंगे, साथ ही मरेंगे। कैसे करेगा तू ही बता? साथ मर लेगा, साथ जी लेगा, साथ में सारे काम कर लेगा? नहीं नहीं, नहीं। कैसे कर लेगा बता? दो हो भैया, दो मानना, कोई बात है, साथ रहते हो उसकी दिक्कत नहीं है, साथ में रहने की कोई समस्या नहीं है, साथ में रहने से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हो तो दो की एक, दो हो दो मान लो भाई, एक दूसरे करता नहीं है। पुद्गल और जीव के संबंध की जो प्रक्रिया है ये भी तो स्वाभाविक है। हाँ स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वतः निर्मित है। हाँ बिल्कुल सही निर्मित है। तो इसके अंदर कैसे फिर समझो, विचार करो, इतना बहुत खुलासा के विचार करो आप इसके बारे में। हाँ? विचार करो इसके बारे में, बहुत खुलासा इसका आज कर दिया आचार्य देव ने, वास्तव में बहुत कर दिया, इसके ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है खुलासा करने की। ना तो जीव पुद्गल में है और ना पुद्गल जीव में है, तब फिर उनमें कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? इसलिए जीव तो ज्ञाता है, सो ज्ञाता ही है, वह पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, और पुद्गल कर्म है पुद्गल ही है, ज्ञाता का कर्म नहीं है। जीव ने कर्म बनाया नहीं है, कर्मों ने जीव को रुलाया नहीं है, कर्मों ने जीव को रुलाया नहीं है। जीव अपने आप को भूलकर स्वयं रुला है, भूल स्वयं को है अनजान। कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। अग्नि सहे घनघात, लोहे की संगति पाई। टोड़ा में लिखा, गलती खुद करता है, दोष कर्माधिक को लगाता है, तो ऐसी अनीति जिन शासन में संभव नहीं है। कर्म जीव को नहीं लाते, मिथ्या दृष्टि कर्म जीव को नहीं करता है। वहाँ लिखा उसमें आचार्य देव ने कि जीव निगोद में रुल रहा है, तो कर्मों की वजह से रुल रहा है कि नहीं रुल रहा? निगोद में पड़ा 18वां जन्म कर रहा, किस वजह से? कह रहे नहीं, कर्मों की वजह से नहीं कर रहा, अपने भाव कलंक की प्रचुरता से जीव इतना दुख हो रहा। पढ़ो आचार्य को थोड़ा सा उठा के भैया, सब क्लियर हो जाएगा। ज्ञाता का कर्म नहीं है भैया, कर्म जो है जीव का नहीं है। पढ़ा, मैं नहीं पढ़ाता, ये सब पुत्र का ऑटोमेटिक कर्म चल रहा। अभी दिमाग फेल हो जाए तो अभी सब धरा रह जाए 1 मिनट के अंदर। अभी सब समझ रहे, समझा रहे, कुछ नहीं, सब अलग चल रहा है। जीव से काम सब अलग चल रहे, सब अलग बह रहे हैं। जीव अलग है और सब काम चल रहे, जितने चल रहे समझाने सब अलग चल रहे, सब नहीं आ रहे हैं। आचार्य देव ने खेदपूर्वक कहा है, खेदपूर्वक मिथस्ट खेद करता है वाला खेद नहीं है इनको, उनको तो खेद मतलब करना है, उनको तो खेद मतलब उनके जीवन के प्रति करना उपजी एकदम से, कि इस प्रकार प्रकट भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। क्या लिखा? द्रव्य कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। एक बाल भी तेरे हाथ में नहीं है,
बाल को झड़ने से और सफ़ेद होने से रोक के दिखा दे तू, जिसको है मैं डाई कर लूँगा उसको तो डाई करने से सफ़ेद होता है क्या मैं नहीं उड़ने दूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, मैं ऐसा करूँगा, तो रोक के दिखा देते, एक बार रोक के दिखा दे, बाकी सही तो बात छोड़ दे हैं। कब उड़ रहा, कब मुड़ रहा, कब हिल रहा, अब बना दे व्यवस्था उसकी बाल की तू। अब पूरे शरीर का कर्ता बना फिरता है भैया, ये जो कर्ता बना फिरता है ना, ये बहुत बड़ा बोझा है सिर के ऊपर। इतने अनंत पदार्थों का कर्ता बनता है तो अनंत कर्मों का बंद होता है। इसलिए जीव, ये तो आचार्य देव ने खेदपूर्वक कहा कि इस प्रकार प्रकट भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। द्रव्य कैसे हैं? प्रकट भिन्न भिन्न हैं। ये मोक्ष का बीज है, समझ लो बस। ये मोक्ष का, इसमें से ही सुख के फल निकलते हैं, इसके अंदर सिद्धांत के अंदर से। तथापि मैं करता हूँ, पुद्गल मेरा कर्म है, इस प्रकार अज्ञानी का यह मोह अज्ञान क्यों नाच रहा है। अब बता दी इतनी बात है, सुखपूर्वक रहे तो अब क्यों मोह नाच रहा है। अब यह कहते हैं कि मोह नाचता है तो भलो नाचे, वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। अब अज्ञानी भी सोचे, कहने लगा भैया मोह नाचता है तो क्या करूँ, कहने लगा तू नचा अपने को, खूब नचा, खूब परेशान हो हैं, कहते खूब परेशान हो तू, खूब अपनी दिमाग लगा हैं, डेढ़ बुद्धि लगा खुद अपनी, परेशान होता रहे, लेकिन वस्तु स्वरूप में तो कोई भी बाधा नहीं है। सोने को पीतल मान के दुखी होता रहे। ये सोना पीतल कहीं बनने वाला नहीं है। सोना सदाकाल सोना ही रहेगा। मैं सोचता आज पूरा हो जाएगा, लेकिन आज भी पूरा नहीं हो पाया। अब इसको ना, अब कलश में माल इतना है, करे क्या। अब इतना समझते हैं तो जाकर समझ में आते हैं कि क्या चाहते समझाना चाह रहे, और पढ़ के निकल जाओ तो फिर समझ में तो बात आती नहीं है। पढ़ के निकल जाओ तो निकल जाओ, उसमें कोई ऐसे नहीं। पढ़ के 2 मिनट का है, लेकिन समझते हैं ना, उसका रहस्य समझते हैं। जब आचार्य देव के हृदय को पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, कितना बड़ा सिद्धांत पढ़ाना चाह रहे हैं उसके अंदर, तब पता लगता है। अब वो तो हीरा है, कोई देख ले ज्ञानी हीरा, लेकिन हीरे की जब महिमा करो उसकी, तब पता लगता है हीरा है भैया। होता है ना, पहले राजा बेस बदल के नगर में चक्कर काट देते हैं ना, और नगर में पता नहीं लगता था राजा हैं ये, तो निकल जाता राजा नगर के अंदर और घूमता था, हैं, सब देखता था मेरी नगरी व्यवस्था सही चल रही नहीं चल रही। और राजा को पहचान ले उसको, ये क्या है, ये राजा हैं। तो बताओ अन्य नगरजन तो उसको कैसे व्यवहार कर रहे हैं, और वो सब कैसे व्यवहार करेगा है। उसे तो लगेगा राजा हैं भैया, तो तुरंत चरणों में झुक जाएगा उसके, अरे राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब हैं, और आप तो राजा हैं, आप यहाँ कहाँ घूम रहे हो। जो पहचान नहीं रहे हैं वे कैसे व्यवहार करेंगे, और जो पहचानता है वो कैसा व्यवहार करेगा। इस तरह आचार्य देव ने अपने राजा को, चैतन्य राजा को जान लिया, उनका व्यवहार कैसा होता है, और जो चैतन्य राजा को नहीं जानते उनका व्यवहार कैसा होता है। यही फर्क है बस। राजा तो सादे बेस में आया, बस सीधी बात ही है। अब वो मुकुट लगा हुआ राजा तो केवल ज्ञानी भगवान है जो मंदिर में बैठे ना, कि केवल ज्ञानी परमात्मा, वे असली राजा, वे मुकुट लगे हुए राजा हैं। और हम भी राजा हैं, हम पगड़ी बांधे घूम रहे नगर के अंदर, लेकिन है कौन, है कौन, बोल दो एक बार, है कौन। हम भी राजा हैं। राजा हम भी नहीं, हम ही राजा हैं। चैतन्य राजा हैं, हम भी नहीं, ही हम ही राजा हैं। मैं ही राजा हूँ, मैं चैतन्य राजा हूँ, अपने नगर का राजा हूँ मैं। है ऐसे श्रद्धान पकड़ हो तो सारे मोह पोह सब भाग जाए, सब निकल जाए। चलो, निज निधि निज में बताई, है अनंत उपकारी है, उसी के लिए चितवाणी वंदना सत्यवाणी। नवण मुकर।